नमस्कार, 4GB न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। 4GB न्यूज के बेहद खास कार्यक्रम आपकी तहसील आपकी खबर में आप सबका स्वागत। आपकी तहसील आपकी खबर एक ऐसा कार्यक्रम है जो सिर्फ खबरें नहीं बल्कि जमीनी हकीकत दिखाता है। यहाँ पर न तो सियासत की चमक है और न ही शहरी चकाचौंध, बल्कि गांव देहात की उन अनसुनी अनदेखी अनकही समस्याओं की आवाज है जो सालों साल समाधान का इंतजार कर रही होती हैं। चाहे बात हो बदहाल सड़कों की, सूखे हैंडपंपों की, स्कूलों में मास्टरों की गैर हाजिरी की या फिर स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की लापरवाही की। हम हर उस जगह पहुंचते हैं जहां से लोग उम्मीद छोड़ चुके होते हैं। आपकी तहसील आपकी खबर का मकसद सिर्फ रिपोर्टिंग नहीं, जवाबदेही तय कराना है। और इस कार्यक्रम के जरिए हम प्रशासन, प्रतिनिधियों और जिम्मेदार अधिकारियों से सवाल करते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में जनता की आवाज सबसे ऊपर होती है। आपकी तहसील आपकी खबर एक ऐसा ही कार्यक्रम है जो कैमरा वहां लेकर जाता है जहां मोबाइल का नेटवर्क तक नहीं पहुंच पाता, माइक वहां गूंजता है जहां आवाज दबाई जाती है। यह शो उन गलियों का दस्तावेज है जहां अब भी बिजली सिर्फ वादों में जलती है, पुल सिर्फ चुनावी भाषणों में बनते हैं और स्कूल की दीवारों पर सिर्फ चूना फेंक दिया जाता है, ज्ञान नहीं। हम उन तहसीलों में जाते हैं जहां सरकारें सिर्फ फाइलों में पहुंचती हैं, जमीन पर नहीं। हम सवाल पूछते हैं और जवाब लेकर ही लौटते हैं। हम वहां खड़े होते हैं जहां जनता अकेली पड़ जाती है, क्योंकि जब सिस्टम सोता है तब आपकी तहसील आपकी खबर ये शो उन्हें जगाने का काम करती है। और हमेशा की तरह आज भी हम अपनी दो खबर आपके बीच में लेकर आए हैं। और ये दो खबर हमेशा की तरह समाज के दो बड़े मुद्दे को और समाज के उन जिम्मेदार लोगों को जिनकी जिम्मेदारी है समस्याओं से लोगों को निजात दिलाना, उनको आईना दिखाने का काम करेंगी। और लगातार हम आपसे कहते आए हैं कि हंगामा करना हमारा मकसद नहीं है, बल्कि हम चाहते हैं कि जिस मुद्दे को हम आपके बीच में लेकर आ रहे हैं उसका एक प्रॉपर समाधान, यानी कि सही तरीके से, सही ढंग से, क्रमबद्ध तरीके से उसका समाधान निकाला जाए। तो बिना देर किए हम सीधे पड़ताल की तरफ रुख करेंगे और हमारी पहली पड़ताल आज ग्रेटर नोएडा से है, जहां पर ग्रेटर नोएडा में सीएजी रिपोर्ट का बड़ा खुलासा हुआ है। और यह खुलासा क्या है, जैसे जैसे यह पड़ताल आगे बढ़ेगी आपको सब क्रमवार तरीके से पता चलता जाएगा। परत दर परत हम एक एक करके आगे बढ़ेंगे और इसके बाद हम अपने सहयोगी की तरफ रुख करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको यह सीएजी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा क्या हुआ है, क्या कुछ पूरी खबर है, एक बार आपको विस्तार से बता देते हैं। उसके बाद हम आगे की तरफ रुख करेंगे। चूंकि आपको बता दें कि ये मुद्दा जो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का है वो हम बहुत पहले से उठाते चले आ रहे हैं। तो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की कार्यशैली पर एक बार फिर से सवाल उठ रहा है। दरअसल सीएजी रिपोर्ट ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। मास्टर प्लान 2021 के तहत आरक्षित ग्रीन जोन की जमीनें भी बिल्डरों को बेच दी गई हैं। ग्रेटर नोएडा, जिसे औद्योगिक नगरी के रूप में विकसित किया जाना था, उसे धीरे धीरे एक रिहायशी टाउनशिप में बदला जा रहा है। रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि 1991 यानी 1991 से लेकर 2021 तक आवंटित 2580 भूखंडों में से केवल 52% पर ही उद्योग लगे। 972 आवंटितों को जो नोटिस तक नहीं भेजा गया और 5464 करोड़ से अधिक की वसूली आज भी लंबित है। तो वहीं सहारा और समतल जैसे बिल्डरों पर कोई कार्रवाई नहीं होना ये अपने आप में कई सवाल खड़ा करता है। सवाल तो ये भी कि क्या अधिकारियों की मिली भगत से ये सब कुछ चल रहा है, या फिर ये क्यों ना कहा जाए कि ये अधिकारियों की मिली भगत है। मुख्यमंत्री से अब सख्त कार्रवाई की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार हमेशा जीरो टॉलरेंस की बात करती है, लेकिन जीरो टॉलरेंस किस कदर और किस तरीके से जमीन पर चल रहा है उसकी जीती जागती एक तस्वीर इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। क्योंकि रिपोर्ट तो आ चुकी है, अब कार्रवाई होना बाकी है। अब सवाल उठ रहा है कि भाई अगर सब कुछ मिली भगत तरीके से हो रहा है तो फिर जवाब कब मिलेगा। जब सब कुछ मिली भगत हो रहा है, जब सब कुछ दाल में काला नहीं, पूरी की पूरी दाल की जा रही दाल जो है काली की जा रही है, तो फिर कार्रवाई कब होगा, बुलडोजर कब चलेगा। क्योंकि अवैध जिस तरीके से अवैध निर्माण हो रहे हैं वो कल को किसी बड़ी समस्या को चुनौती देने के अलावा और कुछ नहीं कर रहे हैं। कोई बड़ी अनहोनी, कोई बड़ी समस्या सामने आकर ना खड़ी हो, इसके लिए लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सहारा और समतल दो ऐसी जगहें हैं
जो हम अपने आप में विवादित हो चुकी हैं। लेकिन सवाल घूम फिर के चक्रीय प्रक्रम यानी जिसे साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं, घूम घाम के फिर वहीं आकर खड़ा हो जाता है अपने शुरुआती स्थान पर कि आखिर ये सब हो कैसे गया। आखिर कैसे जो जिम्मेदार लोग थे उनकी नज़रों से ये गगन चूमती इमारतें, ये कैसे इतनी बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हो गई, और जिस तरीके से घटनाएं भी इसमें घटी, फिर उसका इलाज कौन करेगा। फिर अगर कुछ भी समस्या होती है तो फिर कैसे सब कुछ होगा। ग्रीन एरिया का सब कुछ बेच दिया गया, मास्टर प्लान की पूरी अनदेखी की जा रही है, तो फिर किस बात का निर्माण, किस बात की जीरो टॉलरेंस, किस बात का ये कहना कि सरकार का दावा कि सब कुछ ठीक है, किसी भी माफिया बाहुबली सब कुछ कथित तौर पर जो बाहुबली हैं अपने आप में, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। एक सवाल तो ये भी आके खड़ा हो जाता है कि ग्रेटर नोएडा में जो गड़बड़ी है वो गड़बड़ी नहीं है, वो गड़बड़ियां हो चुकी हैं। एक लंबी फहरिस्त सबके सामने आ चुका है। 972 को तो नोटिस ही नहीं भेजा गया, 5064 करोड़ रुपए की बकाया राशि वसूल नहीं कर पाया अभी तक प्राधिकरण। लेकिन सवाल पूछने पर प्राधिकरण ऐसे तिलमिला जाता है, ऐसे किलस जाता है प्राधिकरण, मानो कि प्राधिकरण का बपौती हो सब कुछ। इस तरीके से इस अंदाज में प्राधिकरण बात करने लगता है, क्योंकि सवाल सुनने की और जवाब देने की आदत नहीं है प्राधिकरण को, मनमानी करने की आदत है प्राधिकरण को। इस वजह से प्राधिकरण अपनी मनमानी कर रहा है। लेकिन हम लगातार, ये 7वां या 8वां एपिसोड होगा हमारा, या पूरा एक कार्यक्रम कह लीजिए या शो कह लीजिए, 7 से 8वां संस्करण होगा इस एक टॉपिक पर, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण वाले टॉपिक पर। लेकिन कार्रवाई के नाम पर आश्वासन, कार्रवाई के नाम पर एक लेटर, कार्रवाई के नाम पर सिर्फ कुछ न कुछ सिगुफा छोड़ दिया जाता है और यह कहा जाता है कि भाई कार्रवाई की जाएगी, आप लोग वेट एंड वॉच की स्थिति में जाइए। लेकिन वेट एंड वॉच की स्थिति में जाने के बाद भी जब सब कुछ जस का तस बना हुआ है, तो फिर सवाल क्यों ना खड़े हों। सवाल क्यों ना खड़े हो उन अधिकारियों पर, सवाल क्यों ना खड़ा हो उन जिम्मेदार लोगों पर, सवाल क्यों ना खड़ा हो इस सरकार पर, सवाल क्यों ना खड़ा हो जीरो टॉलरेंस पर, सवाल क्यों ना खड़ा हो इस सो कॉल्ड भूमाफिया पर। तो फिर सवाल खड़े होंगे और जवाब भी देना होगा। तो आज अब इस पूरे मामले पर क्या कुछ पूरी अपडेट है, क्या कुछ पूरी पड़ताल है, हमारे सहयोगी इंद्रेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। इंद्रेश, जिस तरीके से लगभग ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की पूरी लापरवाही हमने गिनाई, और अब सीएजी की रिपोर्ट आने के बाद क्या कुछ नए खुलासे हुए हैं, और क्या जो कटघरा है जिसमें इस पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण खड़ा है उसमें वो सलिया लगा दिया गया, जिससे प्राधिकरण, ये कहा जा सकता है कि प्राधिकरण वाकई में जिस तरीके से लापरवाही कर रहा है वो नागुजार है, वो नाबर्दाश्त है। इंद्रेश। शिवम, बिल्कुल आपने सही कहा, ये हमारा आज 8वां एपिसोड है। पहले उत्तर प्रदेश की जनता ये समझ जाए कि हम किसी के पीछे नहीं पड़े हैं। ये है अभी जो फहरिस्त गिनाई है प्राधिकरण की, ये तो कैग की रिपोर्ट है जो उत्तर प्रदेश के विधानसभा पटल पर पिछले बुधवार को पेश की गई थी। इसमें कुछ हमारा नहीं है। आज मैं पहले जनता को ये हमारे चैनल के माध्यम से बता दें, ये उत्तर प्रदेश के जिला गौतम बुद्ध नगर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के वर्ष सर्किल 1 का पूरा मामला है। तो मैं आज बताना चाहता हूं कि सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं कि यहाँ से कि जो हमारा ये जो आज का कार्यक्रम है, इसकी हेडलाइंस में मैं एक बार दर्शकों को बताना चाहता हूं कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण सब जगह के अवैध निर्माण को तोड़ेंगे पर सिर्फ सहारा और समतल को छोड़ेंगे। ये मैं यूं ही नहीं बोल रहा हूं। बीते 12 जुलाई 2025 से हम ये लोग इस तरह के कार्यक्रम चला रहे हैं कि जिससे अवैध निर्माण का पूरा खुलासा सबके सामने आ सके। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इस बात का संज्ञान लें। हम 7 बार समाचार चला चुके हैं, आज 8वां एपिसोड है हमारा इसका, और इसमें हम आज केवल सहारा समतल को कैटेगराइज नहीं करेंगे। ये तो सरकार तय करेगी कि क्या सही और क्या गलत है, और जो ये प्राधिकरण के अधिकारी गण हैं वह जो है शासन और प्रशासन को किस तरह से गोलमोल किए हुए हैं। अब तो साफ साफ जाहिर होता है। हमने पिछले 5 अगस्त को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के एसीओ साहब से बात की थी, सुमित यादव जी से, उनसे पूछने का प्रयास किया था कि जो अवैध निर्माण है आपके रोस्टर बाय रोस्टर में क्या ये सहारा और समतल का नंबर आता भी है कहीं कि नहीं आता। तो उन्होंने बिल्कुल निसंकोच ये बात कही थी कि आता है, सब पर कार्रवाई होगी। पर आज 15 दिन पूरे बीत जाने के बाद कार्रवाई तो छोड़िए,
जहां पर अवैध निर्माण चल रहा है, सहारा और समतल थाना बादलपुर के छपरोला की मैं बात कर रहा हूं, यहां पर ये निर्माण अब निरंतर तेजी से बढ़ा दिया गया है। इसकी बढ़ाने की जो आशंका मुझे प्रतीत होती है, जो लोगों को प्रतीत होती है, वो यही होती है कि जल्द से जल्द कार्य कराकर इसमें भी भोले भाले लोगों को रहने के लिए छोड़ दिया जाएगा, जिससे ये कहना आसान हो जाएगा कि हम ये रिहायशी जो इलाका है इसको कैसे तोड़ें। शिवम, नहीं बिल्कुल, पहली बात तो मैंने पूर्ण कर दी। इंद्रेश, चूंकि आपने अभी एसीओ साहब का जिक्र किया, सुमित यादव, उनसे आपने बातचीत की थी, उन्होंने कहा था कि 15 दिन का हमें मोहलत दीजिए, हम उसके बाद जो है हम कार्रवाई करेंगे और निश्चित तौर पर करेंगे। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि हंगामा करना हमारा मकसद नहीं था, तो हमने कहा ठीक है भाई, देर आए दुरुस्त आए, वेट एंड वॉच की स्थिति में हम ही चले जाते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन यहां 15 दिन, यहां तो 20 दिन होने को आ गया, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सहारा को पता नहीं किसका सहारा है, और समतल को सब कुछ समतल किए जा रहे हैं। तो फिर कटघरे में क्यों ना खड़ा हो ये अधिकारी, और क्यों सवाल पूछने पर ये किलस जाते हैं पूरी तरीके से? इंद्रेश, देखिए शिवम, अब मैं ये पहले आज इस जो हमारे कार्यक्रम की रूपरेखा को थोड़ा सा तैयार करके बता दूं कि हम केवल सहारा और समतल जैसी अवैध निर्माणों के पीछे नहीं है। आज तो भारत की सबसे बड़ी एजेंसी कैग, जिसका पूरा नाम कंट्रोल ऑडिट जर्नल है, जो कि लेखा निरीक्षक महानिरीक्षक परीक्षक का इसको नाम दिया गया है, मतलब ये पूरा ब्यौरा रखती है हर उस राज्य का जहां पर इस तरह के खर्चे, भ्रष्टाचार, किसी भी तरह की ये रिपोर्ट रखती है। और इसने पिछले बुधवार को जो है उत्तर प्रदेश विधानसभा में पटल पे जो रखा, मैं एक बार शिवम मैं चाहूंगा बताना, आपसे परमिशन लेता हूं, मैं बताना चाहूंगा एक एक बारी बारी बताइए पूरा रिपोर्ट। कैग रिपोर्ट ने ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में हुई गड़बड़ियों का उजागर किया है, जिसमें पहला पॉइंट आता है मास्टर प्लान, जिसके तहत ही सब कुछ देखा जाता है, निर्माण की नियमावली को किस तरह से करवाना है ये देखा जाता है। तो पहले तो गड़बड़ी यही आती है। मास्टर प्लान 2021 के तहत तय ग्रीन एरिया के लिए रिजर्व जमीनों को भी बिल्डरों को बेच दिया गया था, ये खुलासा किया है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कैग ने अपनी इस रिपोर्ट को विधानसभा में रखा है। शिवम, ये बहुत बड़ी बात है, इसे हम नहीं बोल रहे हैं। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के जो अधिकारीगण हैं, ये ऐसा प्रतीत हो रहा है, मैं ये कह नहीं रहा हूं, ऐसा प्रतीत हो रहा है अपने आप में कि ये भूमाफियाओं को जो है किसी प्रकार का अनुचित लाभ देना ही चाह रहे हैं, ये प्रतीत हो रहा है। अब कैसे प्रतीत हो रहा है, मैं पूरा कैग का रिपोर्ट आज पढ़ के बताऊंगा। जिस तरह से पूर्व में भूमाफियाओं को संरक्षण देते हुए इन्हें अनुचित लाभ दिया गया था, मैं रोस्टर बाय रोस्टर बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो पहला तो मैंने बताया मास्टर प्लान 2021 के तहत ग्रीन एरिया के लिए जो रिजर्व जमीन थी उसको बिल्डरों को बेच दिया गया। फिर उसके बाद जो रिपोर्ट में ये खुलासा किया गया कि औद्योगिक नगरी, जैसे कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण औद्योगिक विकास इसका नाम है, औद्योगिक, आप समझिए शिवम, मतलब कि इस शहर को जो उत्तर प्रदेश का विंडो कहा जाता है, जिला, इसको औद्योगिक बनाना है। यानी कि यहाँ लिखा है साफ साफ कि रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है, औद्योगिक नगरी के रूप में विकसित होने की बजाय ग्रेटर नोएडा को रिहायशी टाउनशिप में बदलने का दावा किया गया इस रिपोर्ट में। शिवम, समझिएगा बात को, यानी कि जहां रिहायशी नहीं बनना चाहिए, जैसे कि ये अवैध निर्माण पनप रहे हैं, इनको सहारा, जैसे आपने अभी भी कहा था, सहारा और समतल को किसी का सहारा है। मैं तो बोलूंगा ये आज उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ऐसा सहारा हो गया है जिसमें सरकार छोटी पड़ जा रही है। मैं तो कहूंगा उत्तर प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से ये मेरी प्रार्थना भी होगी कि इस तरह का अधिकारियों पर संज्ञान लें। आज मैं बोल रहा हूं इस बात को, संज्ञान क्यों लें, क्योंकि हम पिछले कई बार 8 एपिसोड चला चुके हैं जिसका अभी तक संज्ञान नहीं हुआ है। हमने भरसक प्रयास भी किए हैं इस बात के कि मुख्यमंत्री जी तक ये समाचार पहुंचे। अब मैं दूसरी बार रिपोर्ट पढ़ने जा रहा हूं। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2021 महायोजना को ना तो एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की स्वीकृति मिली। आप समझ रहे हैं कि किसी भी एनसीआर में कोई भी निर्माण की योजना बनाते समय पहली बात तो मास्टर प्लान का जो है अवलोकन किया जाता है, और एनसीआरपी भी जो होता है इसकी स्वीकृति लेना बहुत जरूरी है शिवम, जो कि नहीं ली गई थी। 1991 से लेकर 2021 तक कुल 2500 औद्योगिक भूखंडों का आवंटन किया गया। आप समझ रहे हैं, 2580 भूखंडों का आवंटन इसलिए किया गया था कि यहां पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, औद्योगिक आएगा, नौकरी मिलेगी लोगों को। मतलब कि आप समझिए, जहां भूखंड लगने से औद्योगिक
वहां पर रिहायशी इलाके बसा दिए गए और आज भी यही चल रहा है। हम यही तो सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो गोल मोल कर रहे हैं ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के जो अधिकारीगण हैं, उनका जो इस मामले का पूर्ण रूप से अब तो संज्ञान इसलिए ले कि कैग ने भी अब तो इस बात का खुलासा कर दिया है। अब मैं बताने जा रहा हूं, जो ये 2580 भूखंड थे शिवम, इसमें सिर्फ 52% जो भूखंडों का जो है औद्योगिक भूखंडों का आवंटन हुआ था, तो 52% फीसदी ही उद्योग को लगाए गए थे। यानी कि उन 48% का तो अभी तक कोई नामोनिशान भी नहीं है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कैग की रिपोर्ट का खुलासा विधानसभा के मंडल पटल पर हुआ है। तो आप समझिए कि 48% तो अभी शेष रह गया है, जिसमें से 972 आवंटियों को तो नोटिस ही जारी नहीं किए गए। आप समझिए, जिनको नोटिस तक जारी नहीं किया गया उस पर कार्रवाई किस बात की होगी, बताइए आप। क्या ये आईपीसी 21 जो ये बताती है लोक सेवक अधिकारी अपने अधिकारों का, अपने कर्तव्यों का हनन नहीं कर रहा है क्या? ऐसा प्रतीत नहीं होता है क्या शिवम? बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आगे बताना चाहता हूं, प्राधिकरण जो ये रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के अनुसार जो है प्राधिकरण विशिष्ट आवंटियों से 5464 करोड़ रुपए की लागत को वसूल ही नहीं सका है शिवम। अब इतनी बड़ी रेशो का अगर ये नहीं वसूल सके, इसका मतलब ये राजस्व का नुकसान है सीधा सीधा। बिल्कुल शिवम, बिल्कुल, बिल्कुल। अगर ये राजस्व आता तो मैं यही बात कहना चाह रहा हूं, चलो जब ये हुआ तब हुआ। आज वर्तमान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, मैं तो यही कहूंगा कि इस पे संज्ञान लें। अभी ये फहरिस्त खत्म नहीं हुई है, मैं पढ़ने जा रहा हूं। किसानों को किए गए अनुग्रह भुगतान के 307.37 करोड़ रुपए की भी वसूली नहीं की गई। यह खुलासा बुधवार को सदन में पेश की गई कैग रिपोर्ट में हुआ है। इसमें व्यक्तिगत कोई भी मेरे शब्द नहीं है शिवम, ये सब का सब एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जो कि बुधवार में कैग इंडिया की जो सबसे बड़ी एजेंसी है उसका खुलासा पटल पे हुआ है। यानी कि सरकार पक्ष और विपक्ष को भी ये बात का ज्ञान हो गया। इंद्रेश, चूंकि हम कई बार कह चुके हैं कि ये 7वां 8वां लगभग हमारा एपिसोड है जब हम हमारा पूरा सेंटर ही ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को लेकर जो इलीगल एक्टिविटी चल रही है वहां पर उसको लेकर हम सवाल खड़े कर रहे हैं, और अभी भी हमारा सवाल वहीं का वहीं है, घूम फिर के हम वहीं आ जाते हैं अगर आश्वासन और 2-4 लेटर को छोड़ दे तो। सवाल ये भी है ना कि रामचरितमानस में तुलसीदास के रचित में जो रामचरितमानस है उसमें यह है भाई कि किसी वीर की शासन पाई तब सुग्रीव अखाड़े जाई। तो मतलब कोई तो है ना जो इस सहारा और समतल के पीछे खड़ा है, सबको सब कुछ पता है, सबको पता है कि सीएजी रिपोर्ट आ जाए या फिर नीति आयोग की तरफ से चलिए एक रिपोर्ट और आ जाए, सबकी तरफ से सब कुछ आ जाए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसलिए हमने लगातार 4थे या 5वें एपिसोड में जो हमने रामचरितमानस का ही दोहा कोट किया था कि भाई बिलन मान जड़ दिल गए 3 दिन बीत, अब बोले राम सकोप तब भय बिन हुए प्रीत। तो यहां भय के बाद भी तो प्रीत नहीं हो रहा ना। दिक्कत तो ये है कि मतलब किसी को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि कान में तेल डाल लो, जो होता है उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सब कुछ सिस्टम के नीचे है। तो फिर काहे का जीरो टॉलरेंस, काहे का वो पीला पंजा, काहे का वो बुलडोजर, और कैसे मान लिया जाए कि अब जाके न्याय हो जाएगा? शिवम, मैंने तो प्रोग्राम के शुरुआत में ही बोल दिया था कि जैसे अभी आपने कहा, तो मैंने कहा कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के वर्क सर्किल 1 के अंदर आप ये जो डिमोलिश है जिसका मैं अभी एक पत्र और दिखाऊंगा जिसमें पत्र 2024 में क्या क्या लिखा था उसके बारे में बताऊंगा। पहले मैं इसको पूरा कर दूं कि ये जो वर्क सर्किल 1 का जो ये पूरा कारनामा है, ये तो बात पक्की है कि कोई ना कोई बड़ा भूमाफिया या कोई बड़ा ऐसा व्यक्ति है जिसने सरकार की भी पावर को इस समय कम कर दिया। क्योंकि सरकार अगर इस बात की मामले को संज्ञान में नहीं ले रही है ना शिवम, तो ये बहुत आगे चलकर जो है दिक्कत कर सकता है। मैंने बताना आपको कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के कारनामों की जो कैग ने विधानसभा में अपनी पेश की रिपोर्ट से अपनी जिम्मेदारी तो निभा दी है। अब तो देखना बाकी है कि जो इस सूबे के जो आला हैं, जो कि मुख्यमंत्री जी हैं, वह कब इस पर जो अवैध निर्माण पर अपने काबिलों अफसरों पर कड़ी कार्रवाई करते नजर आएंगे। ये तो देखने वाला विषय होगा। हम तो यही कहेंगे कि हम तो बार बार जागरूक कर रहे हैं इस बात को लेकर, जिसमें हमें, मैं फिर आज बोलना चाह रहा हूं कि आज ये फिर से समाचार चल रहा है और हमें भी कहीं ना कहीं इस बात का डर होता है कि कोई भी व्यक्ति मेरे भी पीछे पड़ सकता है। मैं शासन से फिर से ये बात कहूंगा कि मेरी जान माल की सुरक्षा भी मुख्यमंत्री जी आपके अब हाथ में,
हैं, क्योंकि मैं लगातार ये आज 8वीं बार इस बात को उठा रहा हूं कि आपके इस क्षेत्र में लाखों वर्ग मीटर की जमीन को कब्जा कर लिया गया है, करेंगे नहीं, कर लिया गया है, अब तो निरंतर चालू है। अब आप देखिए कि परियोजनाओं के लिए जो आप जमीनें तलाशते हैं, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं शिवम, दर्शक भी सुने इस बात को बड़े अच्छे से, कि जब जब ये जमीनें इस तरह से घिरती हैं, तब उस जिले के विभाग को, जैसे कि बिजली की मुहैया, मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं, बिजली की मुहैया करानी है, तो आज मेरे सूत्रों द्वारा मुझे पता चला कि कुछ जिलों में जहां बिजली की समस्या है, उन्हें जगह चाहिए कि जहां उन्हें बिजली का अपना घर है, पर जिले से क्या रिपोर्टें आती हैं कि हमारे पास अभी जमीन की दिक्कत है, हम ढूंढ रहे हैं, तलाश रहे हैं। जब अवैध निर्माण करता इसी तरह से भूमाफिया बनकर ये खाता चला जाएगा, तो सरकार को परियोजनाओं के लिए जगह नहीं मिलेगी शिवम। नहीं, बिल्कुल इंद्रेश, जब सब कुछ पता है, और ये जाहिर सी बात है कि अगर हमें और आपको पता है, हमारे 2-4 सूत्रों से अगर हमें इतनी अंदरूनी जानकारी मिल जा रही है, तो फिर सरकार का सूत्र इतना कमजोर कैसे हो सकता है? सरकार को यह कैसे नहीं पता चल पा रहा है कि भाई इतनी गगनचुंबी इमारतें खड़ी होती जा रही हैं, इनका कोई पैमाना है, इनका कोई तरीका है? फिर वो सपने का क्या हुआ जो साकार करने की कोशिश थी? तो फिर तो यही चीज जो बार बार हम लोग कहते हैं कि भाई यहाँ तो लोग कहते हैं ना कि भाई दाल में कुछ काला है, हमें इस बात का शक है, लेकिन यहाँ तो पूरी की पूरी दाल काली है, तो फिर किसे कहा जाए, कहां माथा फोड़ा जाए? निश्चित तौर पे आप सही बोल रहे हैं कि कहां पर कहा जाए, पर ये देखिए, हमारी शक्ति अभी विहीन नहीं हुई है शिवम। हम अपनी उतनी ही ऊर्जा से अभी तक इस जैसे मामले को उठाते आए हैं, आगे भी उठाते रहेंगे। अब देखना यह है कि कहते हैं कि एक दिन में काम नहीं होगा, पर एक ना एक दिन तो जरूर होगा। अब मैं आपको एक ये मैं सामने करीब से दिखाना चाहता हूं कि एक लेटर है जिसे पढ़ के फिर दोबारा आज बताना चाहता हूं, और मैं बताना चाहता हूं जो हमारी खबरों को जो हम जो भेजेगा सिलसिलेवार है, हम मुख्यमंत्री जी के जो विशेष सचिव हैं उनके मोबाइल पर जो सरकारी नंबर है उन पर भी इसलिए भेजते हैं कि मुख्यमंत्री जी तक ये बात जरूर जाए कि ये अवैध निर्माण आपके उस जिले में हो रहा है जिसे उत्तर प्रदेश का विंडो कहा जाता है, जिसका बार बार ये दृश्य दिखाया जाता है कि इस तरह की हम प्रस्तावना बनाएंगे कि इसको देखकर और जिले भी बढ़िया बनाएंगे। तो आज तो ये देखिए उत्तर प्रदेश के इस नोएडा जिले का क्या हाल हो रहा है, जो भूमाफिया लगातार बंदर बाट की जो खेल चल रही है प्राधिकरण के साथ मिलकर, ये ऐसा प्रतीत हो रहा है। मैं नहीं बोल रहा ऐसा, क्योंकि इसलिए हो रहा है कि मैं आज अब एक पत्र पढ़ने जा रहा हूं, आज फिर दोबारा ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ये है जिसपे तारीख है 5 अगस्त 2024, जो कि तत्कालीन एसीओ जो रहे इसमें सुनील कुमार सिंह जी का है, और इसे 5 अगस्त 2024 को हस्ताक्षर किया गया है। देखिए हमने पत्र भेजा है, आप जरा उसको बोलिए, बताइएगा, जो स्क्रीन पे दिखाएं। मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूँ इस पत्र का जो पत्रांक नंबर है। मतलब हम ऐसे ही कोई हवा में बात नहीं करते हैं शिवम, हमारे हाथ में एक पत्रांक है जिसका नंबर है अभियंत्रण / वर्क सर्किल 1, यानी कि ग्रेटर प्राधिकरण का वर्क सर्किल 1 / 2024/186, यानी कि 186 पत्रांक संख्या। क्या लिखा है इसमें कि विषय लिखा है ग्राम छपरोला के विभिन्न खसरों पर भूस्वामियों कॉलोनाइजरों द्वारा किए गए अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण के दौरान पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध कराए जाने के संबंध में। मेरे को ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि पुलिस बल मिलता नहीं है, हमेशा पुलिस बल अवेलेबल रहता है, वरना मैंने इस प्रोग्राम का ये नाम ही क्यों रखा होता, या आपने इस बात का नाम क्यों रखा होता कि वर्क सर्किल 1 के या ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सभी जगह पर हम अवैध निर्माण तोड़ेंगे, सहारा और समतल को छोड़ेंगे। ये मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि वर्ष 2024 के बाद से यहाँ पे किसी तरह की ठोस बड़ी कार्रवाई जो कि सुनिश्चित हो जाए कि ऐसे भूमाफिया जो हैं, जिन्हें ये सुनकर देखकर अकल आए कि सरकार जिस दिन चाबुक चलाएगी उस दिन तुम्हारा हश्र वही होगा जो एक गलत काम करने वाले का होता है। ठीक है, तो शिवम मैंने ये पढ़ के बताया जिसमें लिखा है सेवा में पुलिस उपायुक्त पुलिस मुख्यालय सूरजपुर जनपद गौतम बुद्ध नगर, और ये पुलिस बल मांगा गया था। हमारी जो सूत्रों की
हमारे सूत्रों से जो जानकारी है वो यही है कि जब जब पुलिस बल मांगा जाता है, पुलिस तो तैयार रहती है, या कभी कभार तो पुलिस नहीं मिलती होगी तो आगे पीछे हो जाता है। तो 5 अगस्त 2024 से लेकर ये कितना आगे पीछे हो गया है, जो आज तक इसका नंबर ही नहीं आया है। अब तो आप देख रहे हैं ना, दाल में कुछ काला नहीं है, दाल ही काली है। अब मैं बताने जा रहा हूं, यहाँ मेरे पास कुछ खसरा संख्या है। सहारा थाना बादलपुर के क्षेत्रांतर्गत छपरोला एरिया है, जहां सहारा नाम का ये बहुत बड़ा लाखों वर्ग मीटर में अवैध भूमाफिया जो लोग काम कर रहे हैं, इसकी कुछ खसरा संख्या है, मैं पढ़ के बताना चाहता हूं। अतः आपसे अनुरोध है कि दिनांक 19 अगस्त 2024 को प्रातः 11 बजे ग्राम छपरोला के खसरा संख्या 388, 403, 418, 360, ये सब खसरा संख्या है। 399, 194, 195, 186, 382, 383, 362, 363, 366, 368, 371, 372, 405, 197 यानी 197, 365, 183, 399, 381, 380 तथा 386 पर किए गए अवैध निर्माण को ध्वस्त सीलिंग की कार्रवाई हेतु पुलिस बल उपलब्ध कराने हेतु संबंधित को निर्देश करने का कष्ट करें। आप समझ रहे हैं, इतने सारे खसरा संख्या मैंने पढ़कर बताए हैं। और एक बात बता दूं, ये पत्र जो है मेरे हाथ का नहीं बना हुआ है, इसकी पुष्टि हमारा चैनल नहीं कर रहा है। ये पत्र जो है अपने आप डिलीटर प्राधिकरण इसको संभाले, समझे, मैंने पत्रांक संख्या पढ़ के बताया है, तो देखे कि क्यों जारी हुआ और उसका जारी करने के बाद इसका अवलोकन, इसकी आज्ञा क्यों नहीं पूरी हुई अभी तक, आज तक। ठीक, साफ साफ लिखा है कि इतने खसरा संख्या को अवैध निर्माण को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। ठीक है इंद्रेश, ठीक है। देखिए समय, एक बात और शिवम जी, इस पर जब 5 अगस्त 2024 जब पत्र बन रहा था, जहां तक निर्माण थे, आज उसने गगनचुंबियों को चूमना चालू कर दिया, यानी कि उसकी इमारतें इतनी बुलंद हो गई हैं कि वो उसे तोड़ना छोड़िए। अधिकारीगण ये कहते हैं कि इनमें जो है लोग रहने लगे हैं। हम ये बोलते हैं कि लोग रह रहे हैं, वो आप देखिएगा, पर जहां ये कार्य निर्माण अभी तक निरंतर चल रहा है, उसे तो आप रोकिए, उसे तो तोड़े, उसे तो आपको कुछ नहीं होने। बिल्कुल इंद्रेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चूंकि समय का अभाव है, ये पड़ताल यहीं रोकनी पड़ेगी, लेकिन सवाल वहीं खड़ा हुआ है। इंद्रेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और पूरी की पूरी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। सवाल वही कि भाई अगर सब कुछ सबको पता है, प्राधिकरण अपनी कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। एसईओ साहब सुमित यादव, आपको याद होगा जब हम प्रोग्राम का चौथा या 5वां एपिसोड चला रहे थे तो उन्होंने हमसे वादा किया था कि हम कार्रवाई करेंगे, आप हमें 15 दिन का मोहलत दीजिए। अभी हम नए आए हैं तो हमें चीज़ों को समझने में समय लगेगा, आप 15 दिन हमें मौका दीजिए। हमने 15 दिन का मौका दिया, 15 दिन से ज़्यादा दिया, लेकिन फिर वही ढाक के 3 पात की कहानी। सब कुछ वो कहते हैं ना कि भाई सब कुछ सामने है, इसमें कुछ छुपाने जैसा तो है नहीं, बचाने जैसा तो है नहीं। लेकिन हमारा कोशिश यही है कि अगर कोई अधिकारी काम करने के लिए समय मांगता है कि आपके सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हमें सही समय चाहिए, हमने समय दिया, क्योंकि हंगामा करना तो मकसद था ही नहीं। लेकिन सवाल वहीं घूम फिर आकर खड़ा हो जाता है कि आखिर कब तक कार्रवाई नहीं होगी, कब तक ये सब कुछ चलेगा, और कौन है जो सहारा और संतल के पीछे सहारा बनकर खड़ा है, कौन है जिसकी शक्तियां सरकार से परे चली जा रही हैं, सरकार के ऊपर जाकर विराजमान हो जा रही हैं, या फिर मतलब दूध की रखवाली स्वयं बिल्ली कर रही है। ये एक सवाल के साथ हम इस पड़ताल को यहीं पर रोकेंगे।